अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी वज़ाइफ चैनल पर तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने दिल को ज़िंदा रखने की होती है और ज़िंदा दिल अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद रखें। जिस्म के तमाम अज़ा को अल्लाह ताला की इबादत यानी इसके रज़ा वाले कामों में लगाए रखना चाहिए। अमूमन 40 साल के बाद इंसान को बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से दिल का आर्जा लाहक हो जाता है। जिन हज़रात के दिल के वाल्व बंद हैं और डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास का कहा हो, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बहुत मुजर्रब और आज़मूदा कुरानी वज़ाइफ और नुस्खे बताएंगे। बाईपास से पहले ये कुरानी वज़ाइफ और नुस्खे ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफ़ाए कामिला अता करेंगे। बाईपास की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपके तमाम टेस्ट क्लियर आएंगे। सबसे पहले 2 बेहतरीन और आज़मूदा नुस्खे हैं। एक बूटी है रतन जोत, जो पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाती है। जिसके दिल के वाल बंद हों उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मरीज़ को इसका कहवा बनाकर पिलाएं तो इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन पीने से बहुत अफाका होगा। दिन में 3 या 4 कप कहवा बनाकर पिएं। इस कहवा की तरकीब ये है कि 1 कप कहवा बनाने के लिए पानी में 2 सब्ज़ इलायची और 2 चम्मच रतन जोत और हस्बे ज़ायका चीनी डालकर उबाल लें। ये कहवा पीने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द दिल के वाल खुल जाएंगे। दूसरे नंबर पर अदरक, लहसुन, सेब का सिरका और लेमन, यानी 1 कप अदरक का रस, 1 कप लेमन का रस, 1 कप सेब का सिरका और 1 कप लेमन का जूस। इन्हें छान कर मिट्टी के बर्तन में पकाएं। जब ये 3 कप रह जाए तो ठंडा करें। 3 कप खालिस शहद मिलाएं और किसी शीशे के बर्तन में महफूज कर लें। सुबह शाम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन दवाई है। हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल करार दिया है। सूरह यासीन की तिलावत दिल की मजबूती का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि दिल को नफ़ा देता है। सूरह यासीन को 7 मुबीन के साथ 11 दिन तक रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। अगर बारिश का पानी मैसर आ जाए तो बहुत बेहतर है। 7 मुबीन के साथ पढ़ने का तरीका ये है, पहली बार अव्वल मुबीन तक पढ़कर फिर शुरू से सूरह यासीन पढ़ें। फिर दूसरी मुबीन तक पढ़कर फिर शुरू से सूरह यासीन पढ़ें। फिर तीसरी मुबीन तक पढ़कर शुरू से सूरह यासीन पढ़ें। इसी तरह 7 मुबीन तक पढ़ें। और इसके अलावा कुरान मजीद की ये आयत मुबारका हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़ें। आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा मअक फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा मअक। ये आयत मुबारका पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ पढ़ें और खुदा की कुदरत और अल्लाह के कलाम की बरकत का मुशाहिदा करें कि कैसे आपके दिल के वाल खुलते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले कुरानी वज़ाइफ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।